अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवालात हमारी तरफ आए थे, तो इंशाल्लाह चले मैं उसके जवाबात शुरू कर देती हूँ। हमारा पहला कॉल था जिन्होंने कहा था रात को उनकी टाँगों में बहुत दर्द होता है, और उसके अलावा उन्होंने एक और सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके सर में काफ़ी दाने आ जाते हैं और ख़ारिश भी होती है। तो ये 2 चीज़ उन्होंने कही थी, तो चलिए मैं आपका पहले जवाब दे दूँ। देखिए, रात को अगर आपकी टाँगों में दर्द होता है, तो सबसे बेहतरीन है कि आप जो सरसों का जो तेल है, सरसों के तेल में जैसे आपने थोड़ा-सा लहसुन, अगर आप 1 कप, 1 प्याला या 1 कप जो भी आप मेजर ले रहे हो, तो मैं आपको 1 कप का 1 कप का बता देती हूँ, या 1 बोल आप छोटा उसको आपको गरम करना है, और उसमें 3 कलियाँ लहसुन की डालना है और आधा चम्मच मेथी का डाल के उसको आप गरम कर लें, जब तक मेथी दाना लाल ना हो जाए। जब वो लाल हो जाए तो उसको आप छान के भी रख सकते हो, चाहे तो आप उसको ऐसे ही एक ठंडा कर ले और एक बॉटल में रख ले। और रात को सोने से पहले आप अपने जो है टाँगों में, पैरों में जैसे भी आपको दर्द हो, नीचे की तरफ हो या आपकी घुटनों की तरफ हो, आप उसमें जो है तेल लगाएँ। मालिश नहीं करना है, आपको सिर्फ तेल लगाना है, भर के लगाए जैसे हल्के से हाथ, और जब तक उसको मसले तब तक वो तेल है वो जज़्ब नहीं हो जाता आपके जिस्म के अंदर, तो वो लगाएँ। और अगर आप अपने पैरों पे उसके बाद मोज़े डाल दें, मोज़े पहन लें। मोज़े पहनकर अब जब मोज़े पहन रहे हो तो आपको अपना कान जो है वो बंद नहीं रखना है, वो आपको खुला ही रखना होगा। आप ऐसे नहीं कि आप दुपट्टा भी बांध के सो रहे हो या कान में आपने रुई डाली हुई है। जब भी आप अपना पैर बंद करें, मैंने हमेशा ये एक चीज़ कही है कि जब भी आप अपने, हालांकि हम रात को बहुत से लोग नहीं पहनते हैं, वो रीज़न की वजह से कि बहुत ज़्यादा गर्माश हो जाती है, वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपके पाँव में दर्द है, टांगों में दर्द है, उसकी वजह से मैं बता रही हूँ कि आप जब तक आपकी आँख नहीं लगती, आप उसको सॉक्स मोज़ों के साथ ही तेल लगाए, फिर मोज़े उसमें पहन लें, और फिर इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ही अच्छी नींद आएगी, और आपकी अच्छी खासी दर्द में, जो टांगों में दर्द है, उसमें भी बहुत आपको फ़ायदा पहुँचेगा। उसके अलावा अगर आपके पास और भी वक्त है, तो तेल लगाने से पहले, अगर आपके पास और भी वक्त है कि आप और आराम से सुकून से सोना चाहते हो, तो एक गर्म पानी, जैसे इतना पानी गर्म होना चाहिए कि आप उसकी जो गर्माहट है वो आपका जो पैर है, आपका जो जिस्म है वो बर्दाश्त कर सके, इतनी गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए पानी कि आप जो उसको आप उतना बर्दाश्त कर सको। गुनगुना नहीं होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा गर्म होता है। जब आप उसमें नमक का इस्तेमाल, उस पानी को आपने गर्म करना है, उसको उतना ही गर्म करना है जितना आप उसको बर्दाश्त कर सको। फिर उसमें आपको नमक डालना है, नमक डालें, उसमें एक मुट्ठी भर नमक डालें, उसको घुला लें, फिर अपने पैर उसमें डाल के 20 से 25 मिनट आपको अपना पैर उसके अंदर रखना है। तो ये जिन लोगों को टांगों के दर्द की शिकायत है, जिनको नींद नहीं आती, रातों को बहुत परेशान हो जाते हैं, बेख्वाबी होती है, उनके लिए मुफीद, बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आपने करना है, फिर पैरों को पोंछे, तेल लगाए और मोज़े पहने, और इंशाल्लाह फिर आपको नींद आ जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक पाउडर बनाना है जिसमें अगर आपने 50 ग्राम मेथी के दाने लिया है तो 50 ग्राम आपको अलसी लेना है। उसको आपको दोनों को हल्का सा गर्म करके, ड्राई रोस्ट करके उसको पाउडर बनाना है। मुहीन सा पाउडर होना चाहिए, और उस पाउडर का भी इस्तेमाल आधा टीस्पून, देखिए वेदर के हिसाब से मैं आपको टेबल्स और टीस्पून बताऊंगी, क्योंकि जैसा वेदर होता है, और आपने कहा है कि आपके जो सर में दाने आते हैं, तो देखिए मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खा रहे हो, या तो फिर आपकी बॉडी जो है वो अंदर से हीट अप हो गई है, क्योंकि सर में पसीना आना यही होता है कि बहुत ज़्यादा जिस्म हमारा अंदर से गर्म होता है, जो हमें पता नहीं चलता। तो इसकी वजह से जो हमारे सर में दाने आते हैं, हमको खुजली होती है अपने बालों में, और बहुत सी बेचैनी होती है। तो ये है, इसलिए मेथी के साथ आपने मेथी के साथ अलसी लेना है, खाली मेथी नहीं खाना है। तो इनका पाउडर मिक्स करके आप उसको पानी में डाल के पिए। जैसे आपने आधा कप आपको पीना है, एक गिलास पानी आपको पीना है, गुनगुना पानी ले आप या हल्का सा गर्म पानी ले, कोई बात नहीं है। आधा टीस्पून आपको वो पाउडर मिलाना है पानी के अंदर, और उस पानी को पीना है। तो क्या होगा, जो मेथी आपकी गर्म है वो पानी में मिलने के बाद उसके जो गर्मी है वो असरात जो है पानी ख़त्म कर देगा। तो इस पानी का इस्तेमाल आप, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करके हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त कर सकते हो, या सुबह को खाली पेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा इस्तेमाल करना है।
इसके अलावा क्योंकि आपने कहा है कि सर में बहुत खारिश और दाने होते, तो देखिए अभी आप बालों में ठंडक कर सकते हैं, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें अपने बालों में। अगर दही, जैसे आपने 2 चम्मच, बड़े चम्मच दही लेना है और सेम 2 चम्मच आपको हम वज़न आप एलोवेरा जेल ले लें, जो फ्रेश अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और उसको मिक्स करके अच्छे से उसको मिक्स करें और अपने बालों में लगाएं। ना आप नहाने से पहले लगा लें तो आपको नहाना आसान होगा, लेकिन एलोवेरा ऐसा है कि आप अगर रात को भी सोते वक्त लगा दो तो सुबह आप नहा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हर्ज नहीं पड़ता। बस ये है कि थोड़ी ठंडी उससे ज़्यादा लगती है क्योंकि हम उसमें दही डालते हैं। तो इस पेस्ट को आपको अपने बालों में लगाना है, क्योंकि गर्म बहुत है तो उसको ठंडा करना है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सुबह को आप अपना बाल धो लें, सर धो लें। जो स्ट्रॉन्ग शैम्पू, देखिए अपने बालों पे जिन लोगों को ये शिकायतें होती है कि बाल के अंदर दाने आते हैं या वो होते, तो एक्सपेरिमेंट ना करें शैम्पू पर कि आपने ये शैम्पू लगाना, ये शैम्पू किसी ने कहा तो आप वो ट्राई कर रहे हो, आपको किसी ने ये शैम्पू क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो आप अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करें जो माइल्ड शैम्पू हो, जो बहुत कम केमिकल वाले होते हैं, आप वैसे शैम्पू यूज़ करें और बालों का उसका इस्तेमाल कर सकते। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें और आप सिर्फ, जैसे आपने एलोवेरा लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा और नींबू का रस आप मिक्स करें और एक वो पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसको आप अपने बालों में लगाएं और अपने सर को धो लें, उससे भी आपकी सर की गंदगी ख़त्म हो जाती है। तो शैम्पू लगाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम तेल लगाते हैं तो उसकी वजह से हमको शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपके बाल सिर्फ आपको साफ़ करने हैं तो आप दही का इस्तेमाल बाकायदगी से कर सकते हो। सिर्फ दही से भी कर सकते हो, एलोवेरा और नींबू से कर सकते हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो शैम्पू का आप इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए बंद कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी सी अगर स्लो कर ले तो मैं आपकी आवाज़, क्योंकि मुझे एको आवाज़ आ रही है अस्सलाम आपकी। वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए। Assalamualaikum, sister. I wanted to ask if you've got any kind of remedies for menopause. So, with the menopause, I'm getting a lot of hot flushes and I'm sweating a lot and a lot of bloatiness in the stomach. So, some days my stomach's so big I can't get certain clothing on, and some days it goes down a bit. Okay. Okay, so Okay. I will answer your question, okay? thank you. Okay. ठीक है, तो ख़ारिश के लिए ये चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है और शैम्पू का इस्तेमाल एक हद तक बंद कर दें। आप गरम चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और ठंडी चीज़ों पे गरम चीज़ों पे ठंडी ना खाएं, तो ये उसका है। और जब भी आपको लगे कि आपके सर में जो दाने हो रहे हैं उस पर आप एलोवेरा का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो, कोई नुकसानदा नहीं है। तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारा दूसरा सवाल था कि इनकी बेटी के पेट में बहुत दर्द होता है, सूजन आ जाती है जब ये खाना खाते हैं, उसके बाद इनको अक्सर दर्द हो जाता है। मेरे ख्याल से इनको उपहारे की शिकायत वगैरह होगी, उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप अपनी बेटी से कहें कि जब भी वो खाना खाए उसके बाद वो फ़ौरन जैसे गर्म पानी आपने कर लेना है, नीम गर्म पानी, और उसमें एक आधा नींबू उसमें डाल दें। जब भी हर खाने के बाद उसको नींबू का पानी, गर्म पानी जैसे चाय होती है ना वैसे पानी होना चाहिए, और उसमें आपने आधा नींबू डाले और उसका इस्तेमाल करें हर खाने के बाद। इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ये पेट का उफारापन है या फूलना है, ये एक हद तक कम हो जाता है इस पानी की वजह से। तो इंशाल्लाह उनको ये रेगुलर करने बोले। नींबू कोई नुकसान नहीं है, गर्म पानी भी कोई नुकसान नहीं है। गर्म पानी तब नुकसान होता है अगर आप खाली पेट उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो तो, लेकिन आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें नींबू के साथ, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हो। जैसे अपने गर्म पानी में अजवाइन डाल दिया हो उसमें, अगर आपके पास अजवाइन का पाउडर है तो भी बहुत बेहतर है। तो जैसे आपने आधा चम्मच अजवाइन डाला है और उसमें 2 चुटकी नमक डाल दिया गर्म पानी में, उसको भी अगर आप खाना खाने के बाद उसका इस्तेमाल शुरू करें इंशाल्लाह, तो आपके जो पेट में दर्द है और सूजन आती है, जो फूक जाता है आपका पेट, उससे आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप ये 2-3 चीज़ें आप इस्तेमाल करें, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हो सके तो खाने में अगर आप अचार खाते हो, अचार का इस्तेमाल, मिर्चियों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें, क्योंकि मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये चीज़ें हमको आती है। और आप तुख मलंगा का इस्तेमाल करें, जो काली बीन्स होती है, बेजल सीड होती है, उसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह।
दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, 3 बार इस्तेमाल करें, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपके तेज़ाबियत हो आपके मैदे में तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी आप पानी पिए इसमें आप बेसल सीड तो बलंगा कहा जाता है उसको, आप उसको पहले से ही भिगा के रख दें और जब भी आप पानी पिए उसको 2 चम्मच आपने अपने पानी में डालें, आप उसको पी लें। इससे भी आपकी जो मैदे की तेज़ाबियत है वो कम हो जाएगी, पेट फूलना कम हो जाएगा। तो ये 2 से 3 चीज़ नुस्खे जो आपके लिए बहुत मुफीद है, तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें। और हमारा तीसरा कॉल था जिन्होंने कहा था उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और ये मुझे पूछ रहे थे कि इनको इस सब गोल जो होता है पाउडर होता है उसके फ़ायदे बताए या नुकसानात अगर उसके ज़्यादा है तो वो मुझे बताए, वो उनको मैं बताऊं। देखिए, दिल की धड़कन तेज़ तो बहुत वजूहात से होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे मुताबिक ना हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, या कोई चीज़ हमारी होने वाली है, कोई दिमाग में हमारे बात है वो हो जाए या वो ना हो तो हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो उसके वक्त फ़ौरन हमको क्या करना है, पहले तो एकदम आप आराम से रहे, कोई भी फ़िक्र ना करें। इंशाल्लाह ये जो दिल का धड़कन तेज़ होना ये नॉर्मल इंसानों को भी होता है, नॉर्मल जैसे हम जैसे लोगों को भी ये अक्सर होती है चीज़ें। कभी कभी बच्चों में ये अलामात होती है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अपनी ही बातों की वजह से, हमारे स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा खुश इंसान हो जाता है तो भी उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो उस चीज़ का आप लेकिन अगर ये चीज़ें आपको बार बार हो रही है तो आप ये डॉक्टर को बताइए कि क्यों हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर अगर आपको बीपी की शिकायत हो, शुगर हो या कोई और बीमारी मुब्तला हो तो ये चीज़ें बहुत आम सिम्टम्स होता है उस चीज़ का, तो इंशाल्लाह इससे फ़िक्र ना करें। तो दिल की धड़कन जब तेज़ हो जाती तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा फ़ील हो तो 1 गिलास पानी में 1 चुटकी कलौंजी, जैसे आप नीम गर्म पानी ले लें, जैसे भी आपको पानी आप पीना है, नीम गर्म पानी में 1 चुटकी आप कलौंजी का डाल दें, उसको 5 मिनट तक उसमें भीगे रहने दें और बिस्मिल्लाह करके उसको पी लें इंशाल्लाह। जब आपको ये जैसे आपकी दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाए तो आप इस पानी का इस्तेमाल करें फ़ौरन। इसको बना के रखना नहीं है, इसको फ़ौरन हाथों हाथ बिस्मिल्लाह और आपको पीना है। इंशाल्लाह जो इसकी तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। इसके अलावा आप हर खाने के बाद पुदीने का पानी का इस्तेमाल कर सकते हो चाय की तरह, उसका पानी भी इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है। इसबगोल का पाउडर नुकसान नहीं है, ये बहुत फ़ायदेमंद है जिनको पेट में गर्माश होती है और जिनको हाजमे की शिकायत होती है। ये इसबगोल का जो पाउडर है वो बहुत ही मुफीद है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम हद से ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दें कि हम उसको पूरा दिन अगर 5-6 बार हम उसको पी रहे हो तो वो नुकसान होती है। तो इसमें नुकसानात इतने नहीं हैं जितने फ़ायदे हैं। तो इसबगोल का जो पाउडर है आप वो पानी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दूध में इसका इस्तेमाल और ज़्यादा मुफीद होता है। तो देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता और इससे कोई बीमारी की तरफ ही नहीं होती, बीमारी भी नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा आप पी रहे हो तो थोड़ी बहुत आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इसका पानी का इस्तेमाल होता है और ये बहुत हद तक ठीक होती है। तो कुछ छोटी छोटी अलामात होती है पर ये ज़्यादा नुकसान नहीं होती है। आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार कर सकते हो आराम से। दूध में भी आप कर सकते हो, बहुत फ़ायदा बताती है। पेट के लिए अच्छे, पेट के मैदे के लिए अच्छे, तेज़ाबियत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बहुत और जब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बिला वजह हम परेशान हो रहे हैं, हमारे दिमाग में नहीं वज़न जैसे कुछ तारी हो गया, बस बहुत हैवी लगता है हमारा दिमाग जैसे अभी फट जाएगा, तो उनके लिए भी ये दूध के अंदर इसबगोल के पाउडर का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। ये स्ट्रेस को कम भी करता है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल करें हैं तो इसमें ज़्यादातर कोई बहुत बड़ा नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं उसमें एक अल्लाह ने एक किस्म की ग़िज़ाइयत दी होती है, जो हयातीन होती है, जो प्रोटीन होते हैं, जो भी चीज़ अल्लाह ने उसमें दी होती है वो अगर हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो वो हमारे जिस्म को नुकसान होती है, और वो कम हो जाए तो भी हमारे जिस्म को नुकसान देता है, हमारी सेहत को नुकसान देता है। तो हर चीज़ को एक लिमिट में रखें। ऐसा नहीं कि अभी आम का मौसम आ गया, आम का सीज़न आ गया तो आप दिन में 3 से 4 आम खा रहे हो और आपके शुगर बढ़ जा रहे हैं और फिर आपका मोटापा, वज़न बढ़ जा रहा है, तो ये भी एक शिकायत हो जाती। तो ऐसा नहीं करना है। एक पूरे दिन में 2 आम, 1 आम बहुत है। तो ये मैं आम का एग्ज़ाम्पल
मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि आजकल वही निकले हो, तो मेरे बस वही निकल गया। तो ऐसे ही आपको करना है कि कोई भी चीज़ का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा तासीर में ना करे, एक लिमिट में करे, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। और जब भी पिए कोई भी चीज़, अगर आपको दिल में शक हो कोई चीज़ का कि, और एक बात मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर हमारे जहन में किसी चीज़ को लेके शक है, कि जैसे आपने कहीं सुना है कि फ़ला फ़ला शख्स ने कहा है कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगी या खाऊंगा तो ये तकलीफ़ उसको हुई थी, तो हो सकता है वो मुझे हो। अगर आपके जहन में ये शक है तो यकीन माने वो तकलीफ़ आपको ज़रूर होगी, क्योंकि आपने वो अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि फ़ला फ़ला शख्स को इस वजह से ऐसा हुआ था और ये उसकी वजूहात थी, तो मुझे ये डर है कि मुझे भी ये हो जाएगा। तो ये चीज़ एक हो रही है, और अभी तो आम आम हो गई है ये बातें कि जो सिम्टम्स हमको समझ में भी नहीं आते वो हमें महसूस होना शुरू होते कि हाँ अभी मुझे कुछ हो रहा है, अभी मुझे घबराहट हो रही है। तो ये घबराहट आपको खुद नहीं हो रही होती, वो आपने कहीं जिक्र सुना था इस नुकसान के बारे में, तो आपको वो चीज़ ऐसा लग रहा होता है और शैतान उसमें और आपको वरगला रहा होता है, भड़का रहा होता है कि हाँ अभी तू बीमार होने वाला है या होने वाली है। तो जिस पर अल्लाह का नाम आ जाए वो चीज़ आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जब भी आप कोई चीज़ करें तो बिस्मिल्लाह बोलना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी सिवाय अल्लाह के। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हर चीज़ पे अल्लाह का नाम ले। जो चीज़ जो चीज़ दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाती वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। जैसे अब वैक्सीन, हम जो वैक्सीन की बात करते हैं अभी हर दफ़ा, तो जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं कोविड की, वो हर किसी को नुकसान नहीं, किसी को नुकसान हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि उसको नुकसान हो रही तो वो हमको भी नुकसान होगी, क्योंकि वो हमारे दिमाग में है कि उस फलां शख्स को ऐसा हुआ था तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे भी ये परेशानी होगी। तो ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है, हमें शैतान भड़काता है, हमें और उकसाता है। तो उस चीज़ से बहुत बहुत परेशान मत हो और उससे परहेज़ करें, इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसबगोल से कोई ज़्यादा नुकसान, कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार आप कर सकते हो, मौसम के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये कोई नुकसान नहीं है। तुक मलंगा भी आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। रात को जिनको रात को नींद नहीं आ रही है, अगर वो गर्म दूध में तुक मलंगा का इस्तेमाल करें 1 चम्मच, उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके अलावा मुझे किसने कहा है कि वो तरबूज़ का इस्तेमाल बताए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते हैं जी। तरबूज़ भी बहुत मुफीद है, बल्कि ये जो मौसम अभी गर्मा मौसम में बहुत बहुत मुफीद है। जो हमारी जिस्म के पानी की कमियों को पूरा करता है, और जिनको हड्डियों की शिकायत है उसके लिए भी वो जो ये वाटरमेलन है, जो तरबूज़ है, वो बहुत कारआमद है। तो जिनको हड्डियों की तकलीफ़ है वो तरबूज़ खाएं रोज़। अब इसमें भी यही बात होगी कि हद से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ खाओगे तो वो नुकसान ही होगी, फिर चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी हो, ज़्यादा खाने की। कि जब आपको लगता है, महसूस होता है कि अब मुझे भूख लग रही है और मेरा पेट कह रहा है कि अब मुझे कुछ खाना चाहिए, तो आप तब खाना खाएं। ऐसे नहीं कि अभी लोगों ने पकवान बना के रखे और आपने खाना खा लिया हो और सामने एक पकवान और आ गया हो, तो आपका जी भर गया हो कि नहीं मैं तो अभी खाया हूँ या खाई हूँ, लेकिन सामने वाला आपको इंसिस्ट कर रहा है कि एक लुकमा और ले लीजिए आप, तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं खा रहे हो, आप वो बस ऐसे ही खा रहे हो। तो वो चीज़ आपको जो है बदहज़मी और कब्ज़ पैदा करती है, वही एक निवाला। तो जब आपका दिमाग कह दे, दिल दिमाग के अब बस मेरा पेट भर गया है, तो आप उसको खाना बंद कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। तो तरबूज जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, आँखों की बीमारियों को रोकने में बहुत मदद करता है तरबूज। जिनको कम दिखाई देता है, जिनकी आँखें ड्राई हो जाती है, जिनको ईचिंग होती है आँखों में, उसके लिए तरबूज बहुत मुफीद है। तो तरबूज का इस्तेमाल आप रोज़ाना 1 बाउल कर सकते हो, ये बहुत मुफीद होता है। ये लोगों को लगता है कि ये सर्द होता है तरबूज, लेकिन असल में उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। वो खाने में सर्द है पर तासीर उसकी गर्म होती है, बट वो नुकसान नहीं होता है इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने से फिर यही। और फ्रूट्स जब भी आप तरबूज खाएं ना तो मिक्स करके ना खाएं। जैसे आप तरबूज के साथ खरबूजा भी मिला दें, या फिर उसमें आपने जैसे हम फ्रूट सैलेड खाते हैं वो एक वक्त पे अच्छा लगता है,
लेकिन हमेशा फ्रूट्स को मिला के खाना या दालों को मिला के खाना ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर एक की खासियत एक एक ही आप अगर मिक्स करके भी खाओगे तो एक ही चीज़ की खासियत आपके अंदर आने वाली है, एक ही खासियत जो होगी वो आपको मिलने वाली है। उसमें जो भी प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, वो सब आपको एक ही वक्त पे मिलेगा। तो जो चीज़ें हम मिक्स करके खाते, मिला के खाते, वो मुझे लगता है नहीं खाना चाहिए। एक वक्त पे एक फल, एक वक्त पे एक ही सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। अभी ये सब्ज़ी का इस्तेमाल आया तो मैं बता दूं कि जैसे हम रोटी के साथ हम एक वक्त पे एक अनाज खा सकते हैं। जैसे आपने रोटी खाया है तो रोटी के साथ आप दाल नहीं खाए, क्योंकि दाल एक अपने पूरा अनाज है, दाल अनाज होता है, तो वो अनाज है। और जो रोटी है वो भी गंदम की आती है, गेहूं वगैरह की आती है। तो ये दो अनाज मिलके जब आप खाते हो तो वो पेट में तकलीफ़ें शुरू करती है। तो जब आप रोटी खाएं तो रोटी के साथ सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें कि अभी जब छोटा पोषण, जो थोड़ा सा हम बोलते कि हम पोषण कंट्रोल करते, तो हम एक अनाज लेते हैं रोटी, दूसरा अनाज हम लेते हैं चावल, फिर हम छोटा दाल ले लेते हैं, फिर हम सब्ज़ी लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 3 अनाजों को एक साथ मिला लिया। तो आप सोचे रोटी भी गर्म है, अगर उसकी तासीर हम देखें तो वो गर्म हो जाती है, फिर हम चावल भी खा लेते हैं, वो दूसरा अनाज हमारे पेट में जाता है एक ही वक्त पे, फिर हम दालें खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, एक अनाज के साथ एक सब्ज़ी खाएं, या फिर एक कोई भी सालन का इस्तेमाल करें, कोई भी शोरबे का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें भी आपकी सेहत पे बहुत अफेक्ट करती है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ का इस्तेमाल आप पहले हमें ये सीखना है कि हम पहले क्या खाते थे। हम दिन भर में एक खाना पकता था, एक अनाज और एक शोरबा, हमने दोपहर को खा लिया, फिर हमने रात को वही रिपीट किया होता है। कभी ऐसा होता है कि रोटी वो शोरबे के साथ या जो भी सब्ज़ी बनती है उसके साथ हम रोटी खा लेते थे, हम चावल नहीं खाते थे। पर अभी तो हम लोगों ने सब खराब कर दिया। तो आपने अगर तरबूज खाना है तो तरबूज का ही मज़ा पूरा दिन ले आप, कि आपने एक कटोरा, और सुबह और शाम एक एक कटोरा तरबूज खाना कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये तासीर में थोड़ा गर्म होता है ये, तो बहुत ज़्यादा खाने से भी हमको अजीब सी घबराहट या फिर पेट में जैसे गर्मी ना मैदे में वो महसूस हो सकती है। तो तरबूज की ये एक चीज़, लेकिन है बहुत ठंडा, इसमें पानी बहुत मिकदार में होता है, तो ये फ़ायदेमंद होता है। और दिल के सख्त पट्टों को, दिल में अगर सख्त पट्टों को जो कमज़ोर करती है, उस बीमारियों को भी दूर करता है ये। तो ये तरबूज़ की ये ख़ासियत है, तो इसका इस्तेमाल आप रोज़ भी करें तो इंशाल्लाह बहुत मुफीद है। तो ये नुकसान नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करें। और ये चर्बी को भी कम करता है, तरबूज़ जो है वो चर्बी को भी कम करता है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और गर्मी के मौसम में तो तरबूज़, खरबूजा, जिन फलों के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है उसका इस्तेमाल खूब करें। और जो मौसमी फल होते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो उसका भी और आम का जो फल आ रहा है वो जो शुगर वाले हैं वो खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसका एक आम का इस्तेमाल सुबह किया या दोपहर में खाने के बाद किया तो इंशाल्लाह उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसको खाली पेट ना खा के और ज़्यादा मिकदार में ना खाए, एक लिमिट में इंशाल्लाह खाए तो कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। तो वाटरमेलन आप खा सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक कॉल आया था जिसमें कहा था चुकंदर का जूस ये बहुत पीते हैं तो ये नुकसान होता है या नहीं। देखिए, चुकंदर भी अपनी जगह पे बहुत बहुत मुफीद है। और ये सब जो चुकंदर है, ये तरबूज है, ये सब हमारे नबी और हमारे रसूल, हमारे सहाबी और इन सब लोगों का, ये सब लोगों की ग़िज़ा होती थी। तो ये उस वक्त के ज़माने से चीज़ चली आ रही है, तो वो ख़राब हो ही नहीं सकता है। तो इंशाल्लाह आप लेकिन चुकंदर का जूस अगर आप रोज़ पी रहे हो तो ये आपको ज़रूर तकलीफ़ देगा, क्योंकि ये अपने आप में एक हैवी होता है। और चुकंदर का जूस अगर आप दिन में 1 गिलास पी रहे हैं तो बहुत है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी और आपको एडवाइस दूँगी कि अगर आप चुकंदर का जूस रोज़ पी रहे हैं तो रोज़ नहीं पी के आप उसको हफ्ते में 3 बार या 4 बार पिए। और ये 11 बजे के वक्त, जैसे हम नाश्ता खा लेते, नाश्ते के 2 घंटे के बाद चुकंदर का जूस का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जो आपके पेट में दर्द होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि परेशानी है तो नींबू का इस्तेमाल उसके साथ करें। चुकंदर के जूस के अंदर नींबू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब कुछ ही सेकंड बचे हैं इंशाल्लाह। और अगर कोई सवाल, मेरे ख्याल से एक सवाल जो रह गया है, इंशाल्लाह मैं उसका आगे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगी। तो आप अपनी दुआ में मुझे याद करें इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।